अस्सलाम वालेकुम। तो ये व्लॉग मैं वहीं से स्टार्ट कर रही हूँ जिस दिन मैंने अपना अलमारी ऑर्गेनाइज़ किया था। तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता इसलिए मैंने आधा वीडियो ही डाला था। तो आप लोग बाकी वीडियो कंटिन्यू देखिए। आप लोग यहाँ अभी जस्ट शौहर जिला कर दिए हैं, 5 मिनट हुआ लाकर। तो इसको मसाला वगैरह सब मैरिनेट करके मैं रख दी थी। तो ये बनेगा चिकन कढ़ाई। तो मसाला वगैरह सब ये देखिए मैं रेडी कर ली थी। वो दोपहर में मुझे बता दिए थे तो मैं 4 बजे ही मसाला वगैरह सब पीस के रख ली हूँ। तो रेडी हो गया क्योंकि लाइन देखिए अभी जस्ट लाइन कटा है, आ रहा है जा रहा है क्योंकि अभी मौसम बारिश का मौसम है ना। पता नहीं बारिश में लाइन क्यों कट जाता है, ये नहीं समझ में आता है। तो माशाल्लाह से लगातार अभी बारिश हो ही रही है, अच्छा खासा बारिश हो रहा है, मौसम कूल है। मौसम कूल होने के बावजूद भी ना मुझे पसीना आ रहा है। मैं पंखे में भी बैठी रह रही हूँ ना तो बस पसीना पूरे मेरे पेशानी पे पसीना पसीना हो रहा है पूरा। तो ऐसा हो रहा है, आप लोगों से बातें भी कर रही हूँ ना अभी, बस पसीना पसीना हो रहा है। हाथ वाथ सब मेरा थर थर आने लगता है। बीपी लो जब भी होता है ना मेरा ऐसा ही होता है। तो मेरा 24 आवर्स बीपी लो ही रहता है। तो मैं डॉक्टर के पास भी जाती हूँ ना तो कहते हैं हमेशा तुम्हारा बीपी लो रहता है, क्यों नहीं खाती हो टाइम से, अपना ध्यान रखो। इसलिए मैं जल्दी जाती भी नहीं हूँ डॉक्टर के यहाँ, और ना ही शौहर जी को किसी को नहीं बताती हूँ कि मेरी तबीयत ख़राब है। तो मेरी अभी तबीयत सही नहीं चल रही है, इस वजह से अभी ज़्यादा मैं रील्स वगैरह भी शूट नहीं कर पा रही हूँ, वीडियो भी शूट नहीं कर पा रही हूँ। अभी भी आप लोग देख रहे हैं मैं कपड़ा वगैरह वो नोच पीस खोजी हूँ बस। और उसके बाद किचन में ये सब काम निपटाई हूँ। तो खैर इसको अभी मैं ढक देती हूँ, थोड़ी देर के बाद बनाऊँगी। अभी कौन खाता है, 10 बजे 10:30 में सब खाना खाता है। तो ये है। तो फ़िलहाल अभी मैं जा रही हूँ, जाओ किताब लेकर बैठो हमारे आगे जाओ ना। तो अभी मैं जा रही हूँ अयान को सबक याद दिलाने मदरसा का। तो अभी मेरा ड्यूटी है उसको याद कराने का। और वो देखिए मेरे कलेजे पे सवार है कि अभी चलो, मुझे व्लॉगिंग भी नहीं करने देगा। जाओ रूम में जाओ, हमारे पंखा खोल के रखो, जाओ आते हैं, जाइए ना जाइए। तो चलिए जी, वीडियो के साथ आप लोग कंटिन्यू बने रहिएगा, जितना भी हो सकेगा मैं कोशिश करूँगी शूट करने की। बहुत ज़्यादा मुझे पसीना आ रहा है, बहुत मन ख़राब हो रहा है, सर में इतना ज़्यादा शदीद दर्द हो रहा है ना, ऐसा लग रहा है मेरा सर फट जाएगा। पता नहीं क्या है, कुछ समझ नहीं आता। अभी मेरा मन ऐसा हुआ है ना, मतलब दिल करता है मैं खूब रो, या फिर किसी को इतना ज़्यादा मैं पीटूँ ना मैं कल शौहर जी को बोल रही थी कि मुझे मन कर रहा है किसी को अच्छे से पीटने का, या डंडे से या बेल्ट से अच्छे से उसकी पिटाई करने की तो शौहर जी अयान को बोल रहे हैं जाओ डंडा लेके आओ, अम्मी का पिटाई करना, अम्मी को मन कर रहा है हम लोग को हंसी मजाक ऐसे माशाल्लाह से चलता रहता है। तो सही में मैं बता रही हूँ, सच बता रही हूँ, आप लोग मेरी फैमिली की तरह हो तो मैं अपने दिल की बात शेयर करती हूँ। ऐसा ही मेरा अभी मतलब चल रहा है। कभी किसी टाइम मन करता है खूब रोने का, किसी टाइम मतलब बहुत ज़्यादा सब पर गुस्सा आता है, बच्चे लोग पर ही बिना बात का मैं गुस्सा करने लगती हूँ। और किसी टाइम मन करता है किसी को अच्छे से मैं पीटूँ तो ये मेरा चल रहा है रूटीन अभी। तो आप लोग समझ सकते हैं, थोड़ा तबीयत का इशू हो रहा है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है मेरा तबीयत। तो खैर ऐसा क्यों हो रहा है आप लोग बताइएगा, मुझे तो नहीं पता है कि ऐसा क्यों होता है। तो आप लोगों को कुछ आइडिया हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके आप बताएं कि ऐसा क्यों होता है। फ़िलहाल मैं जा रही हूँ अयान को अभी टास्क दूंगी। तो घर पे भी मैं इसको ABCD क ख ग घ जो होता है वो मैं 1 2 ये सब मैं इसको खुद देती हूँ बनाने के लिए। मदरसे में तो ये सब नहीं बताया जाता है। और कलमा याद कराती हूँ उसको, तीसरा कलमा, चौथा तक याद था बट अभी वो भूल गया है। तो फ़िलहाल तीसरा कलमा तक अभी कल भी मैं उसको रिपीट करवाई हूँ। तो ये है, फ़िलहाल अभी चलते हैं उसका देखते हैं उसको क्या याद दिलाना है, करवाना है क्या है। तो बस, अगर जिन लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें। बेल आइकन दबाने से क्या होगा, मैं जो भी वीडियो डालूंगी ना उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। और फेसबुक पे मुझे आप लोग लाजमी फॉलो करें। तो मैं लिंक ज़रूर याद से डाल दूँगी, याद रहा तो आप लोग वहाँ भी मुझे फॉलो ज़रूर कीजिएगा। A few moments later. मैं अयान को अभी पढ़ाने के लिए, और यहाँ देखिए मेरा चश्मा टूट गया। 2 दिन हो गया इसको टूटते हुए, और मैं डेली मतलब 2 दिन से सोच रही हूँ जाने के लिए। शौहर जी को बोलती हूँ तो उनको भी याद नहीं होता है, तो उनसे होगा नहीं, मुझे ही जाना पड़ेगा। जहाँ से मैं ली थी ना वहीं जाके इसको बनवाऊँगी। तो एक बार और टूट गया था ना तो 200 रुपया लगा था, तो ये चेंज किया था। खैर शीशा नहीं टूटा था, नहीं तो ये पूरा फ्रेम ही चेंज करवाना पड़ता। तो ये है,
और अभी भी शीशा नहीं टूटा है। ये जो इसमें तार लगा रहता है ना, आप लोग को दिख रहा होगा ये वाला तार, तो ये निकल गया है, तो शीशा अलग हो गया था। तो फ़िलहाल इसको मैं ज़बरदस्ती मतलब थोड़ा भी मतलब कम चलाऊ बना दी हूँ जुगाड़ लगाकर। अगर ये पूरा नीचे पुश हो जाए ना तो ये मुझे लेकर जाना नहीं पड़ेगा, बट ये हो नहीं रहा है, इतना ही तक हुआ है। तो ऐसा है, बस इतना पे अटका हुआ है। तो फ़िलहाल मैं इससे काम चला रही हूँ, क्योंकि बिना चश्मा का ना तो मैं अयान को पढ़ा सकती हूँ और ना ही मैं यूट्यूब का मतलब मोबाइल से कोई काम कर सकती हूँ। तो ऐसा है मेरा, बहुत ज़्यादा मतलब चश्मे के बिना मैं अधूरी हूँ, कुछ भी मुझसे नहीं होने वाला है। मतलब नज़दीक का जो है ना वो एकदम पूरा ही ख़राब है, नज़दीक से मुझे कुछ भी मतलब दिखता ही नहीं है, छोटा छोटा हो। और ऐसे देखिए कितना बड़ा बड़ा दिख रहा है इसी को। ऐसे ये तो खैर बड़ा है चलेगा, लेकिन पढ़ाना हो तो खैर नहीं हो पाता है। और अयान क्या क्या बनाया टास्क, उसको टास्क बनाने के लिए देती हूँ ना तो सही ढंग से वो बनाता नहीं है। और पता है इमामा वो ख़रीदवा लिया, लेकिन पहन के नहीं जाता है। और अब भी वो इमामा बांधने गया, कल मैं उसको दी थी क ख ग घ लिखने के लिए, और इतना गंदा लिखता है ना, मन तो करता है मैं कॉपी को ही फाड़ दूँ। ऐसा है, पता नहीं कितना गंदा है। मुझे गंदा राइटिंग थोड़ा भी पसंद नहीं आता है, तो बार बार मैं इसको कल मिटवाई लिखवाई, अब तक ये कंप्लीट नहीं किया। अयान ये अब तक नहीं हुआ बाबू, पूरा कर लेंगे अभी। देखिए ये अब भी इमामा बांध रहा है, जबकि इसको मदरसे में बांध के जाना चाहिए था, बट वो अभी बांध रहा है। तो पता नहीं इसके भी दिमाग में क्या चलता है। अच्छा ये टास्क रखो, इंग्लिश का बनाया था? हाँ पूरा दिखाओ। ये तो 1-2 का है ना? हाँ। ये 1-2। अच्छा इसकी राइटिंग आप लोग चेक करें, कितना गंदा राइटिंग ये लिखता है। ये देखिए 5 लिखा है, ऐसा लग रहा है एस है, एस भी ऐसा नहीं होता है। इस तरह से इसका आकार बना दिया है, मैं इसके हाथ पे मैं मारूंगी। ये कौन सा है, इंग्लिश? नहीं हिंदी। ये इंग्लिश है बाबू, ABCD लिखा हुआ इंग्लिश हुआ ना, वो हिंदी है। वो देखो क ख ग घ लिखा है ना, वो हिंदी है। हम जो कल दिए थे वो क्या हुआ? हाँ ये देखकर मैं बोली थी पूरा लिखने के लिए। देखो ABCD से लेकर Z तक पूरा लिखा हुआ है, तो ऐसा मैं यहाँ पर इसको बोली थी इसका कॉपी करो। ये देखो किस तरह से ये लिखा है, ये देखिए आप लोग को दिख रहा होगा कैमरे में, कितना गंदा राइटिंग है, कितना गंदा। ये गंदा राइटिंग नहीं है बाबू, ऐसा राइटिंग हम लोग भी बचपन में नहीं लिखे जितना तुम लिख रहे हो गंदा। माशाल्लाह से ना मेरी राइटिंग शुरू से बहुत अच्छी है, बचपन में थोड़ा बहुत होता था लेकिन इतना ज़्यादा गंदा नहीं होता था। और अभी भी माशाल्लाह मेरी राइटिंग बहुत अच्छी है। शौहर जी को कहीं भी जाना होता है शादी वगैरह में तो कार्ड पे मुझसे ही नाम लिखवाते हैं, कुछ भी लिखवाना हो तो वो मुझसे लिखवाते हैं। बेटा सबसे भी नहीं लिखवाते हैं, मुझसे लिखवाते हैं, क्योंकि माशाल्लाह मेरी राइटिंग अच्छी है। मैं अपनी तारीफ़ अपनी कर रही हूँ। तो ये है, चलो इसको हटाओ और पहले जो मदरसा में मिला है ना सबक उसको याद करो। कौन सा मिला दिखाओ, और कलमा याद है ना? ये याद करना है, कलमा याद है बाबू? तीसरा तक याद करवाए थे ना? ये तो लिखने का, इसको बाद में लिख लोगे, पहले रिवाइज तो करो, उसको याद करो। इसको लिखना है पहले, अभी टास्क बाद में लिखोगे। आज कोई तुमको लिखने के लिए इसमें नहीं मिलेगा, इसी को फिर इसको मिटाओ। और यहाँ देखो किस तरह से लिखा हुआ है, लाइन बाय लाइन एकदम लिखना, थोड़ा भी टेढ़ा मेरा नहीं होना चाहिए, नहीं तो आज हाथ पे तुम्हारे लगेगा। अभी डंडा खोजने जा रहे हैं और एकदम तो आराम। नहीं तुमको हम जा रहे हैं लाने। देखो पढ़ाई से भागना इसको कैसे होता है, खुद ही डंडा खोज के दे रहा है अपनी पिटाई के लिए। इस कॉपी आराम से पकड़ के आराम से इसको मिटाना, तो कॉपी फट जाएगा, मिटाने भी इसको नहीं आता है। हाँ ये देखो डंडा निकाला, डंडा रखो, इसको आराम से देखो, ऐसे कॉपी पकड़ो, ऐसे धीरे धीरे आराम से एकदम साफ से रफ मिटा पूरा। अयान बदतमीजी नहीं, चलिए जल्दी से लिखे, आराम से, ज़्यादा उसको नहीं घसो, हल्के हल्के हाथ से, ज़्यादा तेज़ी से करोगे तो वो कॉपी फट जाएगा। ये टास्क कंप्लीट करो, उसके बाद मदरसा का याद करो, फिर उनको कलमा सुनाओ। 3 बुक है, कलमा ज़्यादा ज़रूरी है। अभी 3 बुक बच्चों को ना कलमा सुबह जब वो उठे तब भी याद कराया करें, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहले दीन इस्लाम, उसके बाद ये सब इंग्लिश। तो ये तो खैर तो बस जब मैं अयान को पढ़ा रही थी तो उसी वक्त मेरी अम्मी की
मेहमानी आई मिलने के लिए, और मेरी छोटी वाली बहन यानी खाला की छोटी वाली बेटी वही लेकर आई थी, क्योंकि उनको घर नहीं देखा हुआ था। तो बस यहाँ मैं इडली वगैरह मंगवा दी थी कि समोसा तो चलो सब खाते ही रहते हैं, इडली वहाँ पे नहीं मिलता है तो, और वो लोग को पसंद भी है मेरी बहन को तो, और मेरी खाला को तो खासकर बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं ये मंगवाई थी और समोसा भी मंगवाई थी। तो ये सब था। बस इसी रूम में मैं बैठ के नाश्ता वगैरह हम लोग किए, और उसके बाद हम लोग की गपशप शुरू हुई। तो बहन जहाँ पे हम लोग बहनें बैठ जाते हैं ना, तो बस गपशप तो होता ही रहता है, टाइम का कुछ पता भी नहीं चलता है। लेकिन ज़्यादा देर वो लोग नहीं बैठी, फिर चली गई। और यहाँ पर मैं दिखा देती हूँ, देखिए इस रूम में मामी बैठी हुई थी, यानी अम्मी की मामी। तो मैं यहाँ पे कैमरा का टॉर्च नहीं चालू की थी, क्योंकि मैं किसी को लाना नहीं चाहती थी। बस हल्का सा मैं आप लोग को दिखा दी हूँ कि यहाँ पे भी नाश्ता चल रहा था, अम्मी थी, मामी थी, तो नाश्ता चल रहा था। और उसके बाद एक समोसा भी बचा मेरे लिए, एक्स्ट्रा मैं मंगवाई थी, तो मैं समोसा भी खाई और इडली भी इंजॉय की। तो ये था। The next day. एंड नाउ अब मैं दिखाती हूँ कि मैं मीशो से क्या मंगवाई थी। तो ये मैं मंगवाई थी टीवी का कवर, जो कि प्लास्टिक का जो आता है ना, प्रिंटेड वाला था। बहुत ही प्यारा था, जैसा दिखाया गया बिल्कुल सेम वैसा ही आया। मुझे डाउट था पता नहीं कैसा आता है। ऐसे मैं ज़्यादा डाउट नहीं करती हूँ, क्योंकि मीशो पर मैं आँख बंद करके कहना कि भरोसा करती हूँ, बस वो है। होता है कभी कभार ऐसा होता है कि प्रोडक्ट गलत आता है, तो उसका भी ऑप्शन है कि आप उसको रिटर्न कर सकते हैं, एक्सचेंज करवा सकते हैं, सब ऑप्शन है। अगर आपको नहीं लेना है तो आप पैसा भी वापस मंगवा सकते हैं, आपके बैंक में पैसा वापस आ जाएगा। तो ये है, इसमें कोई ये नहीं है कि अरे सामान मंगवा लिया वापस नहीं होगा, या मुझे नहीं लेना है तो पैसा वापस नहीं होगा। मार्केट में क्या है कि आप कोई भी सामान लेते हैं ना, अगर उसको रिटर्न करना हो कि नहीं मुझे नहीं लेना है, तो वो आपको पैसा नहीं देंगे, उसके बदले में आपको कोई और सामान लेना होगा। लेकिन ऑनलाइन में ऐसा कुछ भी नहीं है, ये आपको पूरा ऑप्शन देते हैं कि आप पैसा अपने बैंक में मंगवा सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा होता है, इसलिए मुझे मीशो पे पूरा भरोसा है। तो ये मैं मंगवाई थी टीवी कवर, और बहुत ही अच्छा आया। तो मैं अभी आप लोग को लगा कर भी दिखाऊंगी। ऐसे नेट में भी अवेलेबल है, आप लोग चाहे तो नेट में भी मंगवा सकते हैं। तो मुझे डेली के लिए लगाना था कि एनी टाइम मतलब लगा ही रहना चाहिए, जैसे धूल गर्दा है वो सब अंदर नहीं जाएगा। और नेट वाला है, जैसे कि त्यौहार है, ईद है, बकरीद है, जैसे कि कोई गेस्ट वगैरह है, तो मतलब अच्छा लगता है ना पर्व में, मतलब न्यू अच्छा सा कुछ लगाना। तो वो नेट वाला फैब्रिक जो है ना, वो उस तरह का त्यौहार के लिए वो बेस्ट होगा। तो ये तो मुझे डेली यूज के लिए चाहिए था। अगर ये गंदा हो जाता है ना, तो इसको हल्के हाथ से आप वॉश भी कर सकते हैं, ज़्यादा रगड़िएगा नहीं तो प्रिंट इसका उड़ भी सकता है। तो ये है, लेकिन नेट वाला तो मैं नहीं मंगवाई हूँ, ये मंगवाई हूँ। और काफ़ी अच्छा मतलब प्राइस में मुझे मिल भी गया, मार्केट में इतना प्राइस में नहीं मिलेगा। और ये देखिए मैं पूरा आपको लगा के दिखाती हूँ। इसमें फीता भी दिया गया है बैलेंस के लिए, पूरा पीछे बहाने के लिए, ताकि इधर उधर ये घिसकेगा नहीं। और आराम से पूरा एकदम टीवी कवर्ड मेरा हो गया, थोड़ा भी ये नहीं कि छोटा दिया या बड़ा साइज आ गया, ऐसा कुछ भी नहीं है, एकदम परफेक्ट था। तो आप लोग बाई कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। और उसके बाद मैं ये दिखाती हूँ कि ये मैं साड़ी, ये मैं ऑनलाइन नहीं मंगवाई हूँ। ये RAG, जो मैंने आप लोग को पहले ही बताया है कि RAG से मैं लाती हूँ। जैसे कि शहजाद का भी कपड़ा लाई थी, शौहर जी अपना भी शर्ट पैंट का कपड़ा कभी ले लेते हैं वहाँ से मैं अम्मी के लिए साड़ी लाई थी, जो कि इतना प्यारा लग रहा था ना साड़ी। ये देखिए आप लोग बताइए कि साड़ी कैसा लग रहा है। मुझे तो बस एक नज़र में पसंद आ गया, और मैं झट से उठा ली कि मुझे यही लेना है। इसका कलर कॉम्बिनेशन देखिए, बेबी पिंक हल्का है, इसमें वाइट ग्रीन सब मतलब मिक्स है। बहुत ही प्यारा लग रहा था। तो आई लव इट, मुझे बहुत ज़्यादा ये साड़ी पसंद आया। और मन में था कि पता नहीं अम्मी को पसंद आता है कि नहीं आता है, लेकिन फर्स्ट टाइम अम्मी को ये साड़ी बहुत ज़्यादा पसंद आया। वो बोली कि अच्छा है, क्योंकि जब भी मैं साड़ी उनका लाती हूँ ना, तो इस तरह का लाती हूँ कि मतलब बाहर में भी जाके पहन सके, थोड़ा अच्छा हेवी में लाती हूँ। तो उनको गोटा पट्टी ये सब वाला साड़ी पसंद नहीं है, इस तरह का पसंद आया है। तो आप लोग मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आप लोग को ये साड़ी कैसा लगा, मुझे बहुत प्यारा लगा। और बस ये था मेरा छोटा सा मिनी ब्लॉग। आई होप आप लोग को पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जिन लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब ज़रूर कर दे, बेल आइकन दबा दे। और बस दुआओं में मुझे और मेरी फैमिली को ख़ास याद रखिएगा। पूरी आवाम के लिए, पूरी कायनात के लिए दुआ कीजिए, सब के लिए अच्छा सोचिए, अच्छा बोलिए, कभी किसी के लिए बुरा मत सोचिए। और बस सबसे मिलजुल के प्यार मोहब्बत के साथ रहिए।
तो अपने पेरेंट्स को प्यार दीजिए, इज़्ज़त दीजिए, उनके साथ वक्त बिताइए। इंशाल्लाह ज़िंदगी जान रही तो नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। और आप लोग को मेरा व्लॉग कैसा लगता है बताइएगा ज़रूर प्लीज़। तो मिलते हैं फिर। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह की अमान।